नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय भारतीय सेना। भारतीय सेना में जो हमारे सैनिक कार्यरत रहते हैं, भले ही उनको वेतनमान सैलरी मिल रही है, लेकिन फिर भी भारतीय सेना का नाम आते ही एकदम दिमाग में यह बात आती है कि जो भी सैनिक देश की सेवा के लिए बॉर्डर पर तैनात हो रहे हैं, वह तैयार हैं अपनी जान देने के लिए। वह अपनी जान देश के लिए न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं। ऐसे समय पर अगर भारत सरकार उन सैनिकों का कल्याण, उनके परिवारों का वेलफेयर और उनकी बच्चों की शिक्षा का प्रबंध करती है, तो यह एक प्रशंसनीय बात है। ऐसे मौके पर मैं आज आपको एक ऐसे विषय के बारे में बता रहा हूँ जिसमें सेना में, वायुसेना में, नौसेना में कार्यरत और सेवानिवृत्त श्रेणी के सभी अभिभावकों की जानकारी के लिए, जिनके बच्चे कक्षा 12वीं पास कर चुके हैं और दिल्ली विश्वविद्यालय में स्नातक की डिग्री के लिए प्रवेश चाहते हैं, ग्रेजुएशन करना चाहते हैं दिल्ली विश्वविद्यालय से, तो उनके लिए सीट्स रिजर्व होती हैं। और यह बात हमारे सैनिकों को पता नहीं होता, जिसके परिणाम स्वरूप वह रिजर्व सीटें, आरक्षित सीटें, जो कि देश के कार्यरत सैनिक और सेवानिवृत्त सैनिकों के बच्चे जिन्होंने कक्षा 12 पास किया है, उनके लिए जो आरक्षित सीटें होती हैं वो खाली रह जाती हैं। अगर मैं आपको एक तथ्य, एक डेटा प्रस्तुत करूं, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में टोटल 53,000 सीटें हैं, 53,000, जिनमें से 3% सीटें, 3,200 सीटें रक्षा कर्मियों के लिए आरक्षित हैं। रक्षा कर्मियों से मेरा तात्पर्य यहाँ पर उन बच्चों के लिए आरक्षित हैं जिन्होंने हाल ही में कक्षा 12 पास किया है और दिल्ली यूनिवर्सिटी में कक्षा 12 पास करने के पश्चात स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन के लिए शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रवेश चाहते हैं, एडमिशन चाहते हैं। इस कोटे में प्राथमिकताओं के साथ 7 श्रेणियाँ आती हैं। अब 7 श्रेणियाँ कौन सी हैं, उसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसमें प्राथमिकताएं इस प्रकार से हैं: वीरता पुरस्कार प्राप्त अभिभावकों के लिए और जो सेवारत और सेवानिवृत्त दोनों रक्षा कर्मियों के बच्चों के लिए 2 प्राथमिकताएं आती हैं। ये सीटें रक्षा समुदाय की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त से अधिक हैं। मतलब इतने बच्चे आराम से मिल जाएंगे, बल्कि कम हो जाएंगे बच्चे। सीटें 3,200 हैं। अब सवाल ये उठता है कि इसके अलावा यह कोटा हमारे द्वारा कभी भी पूरी तरह से उपयोग ही नहीं किया जाता है और खुली श्रेणी के ओपन कैटेगरी के लोगों को प्रवेश में अप्रयुक्त के रूप में जारी कर दिया जाता है, यानी कि यूज़ नहीं किया गया भूतपूर्व सैनिकों द्वारा और सेवारत सैनिकों द्वारा, तो यह सीट्स ओपन कैटेगरी के लिए खोल दिया जाता है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन भरें और वैध और प्रासंगिक प्राथमिकता वाले रक्षा बलों पर टिक करें। एक साधारण आवेदन लिखकर MP 5/6 सेना मुख्यालय से प्राथमिकता प्रमाण पत्र प्राप्त करें। जून के मध्य में जब दिल्ली यूनिवर्सिटी द्वारा उत्तरी परिसर में एक खुला मंच आयोजित किया जाता है, सभी प्रासंगिक दस्तावेज ले करके और कॉलेज का विकल्प भरें। अपनी पसंद का सर्वश्रेष्ठ कॉलेज भरें जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है या आपको सबसे ज़्यादा योग्य लगता है, सूट करता है। शीर्ष कॉलेजों में प्रवेश सुनिश्चित है, क्योंकि कोटा में जितना कोटा है हमारा 3,200 सीटों का, उसमें हमेशा रिक्तियां होंगी। अपना फॉर्म समय पर जमा कर दें। वह किसी विशेष कॉलेज में प्रवेश की घोषणा के लिए एक और तारीख देंगे। किसी भी संदेह को स्पष्ट करने के लिए उत्तरी परिसर में प्रशासनिक ब्लॉक 3री मंजिल पर कमरा नंबर
228 पर संपर्क स्थापित करें और वहां से पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के लिए मैं 2023 के बारे में बताना चाहता हूं। पहली 4 प्राथमिकताओं में 3200 रिक्तियों के मुकाबले केवल 40 आवेदन थे, 40 एप्लीकेशन आई थी। इसलिए उन 40 बच्चों को एडमिशन मिल गया। इसलिए आपके बच्चे के प्रतिशत की परवाह किए बिना दिल्ली यूनिवर्सिटी के उत्तरी दिल्ली परिसर में सर्वश्रेष्ठ कॉलेज चुनकर अपने बच्चों का फॉर्म भरें। इससे आपके बच्चे लाभान्वित होंगे और अच्छी शिक्षा मिलेगी। इन्हीं बातों को लेकर मैं आगे भी आपके लिए महत्वपूर्ण सूचना बनाता रहूँगा, देता रहूँगा, कहता रहूँगा। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको समय समय पर आने वाली सभी सूचनाएं प्राप्त होती रहेंगी। आप सभी के लिए हार्दिक शुभकामनाएं करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद की सेना।